अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिक हुसैन है और प्रोफेशन के लिहाज से मैं HSC प्रोफेशनल हूँ, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट का। और ये वीडियो मैं डेंगू फीवर के ऊपर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसको कारआमद समझते हुए दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। डेंगू फीवर है क्या? बेसिकली डेंगू जो है एक बुखार की एक आम काबिल बयान किस्म है। इसमें जिस्म के अंदर तेज़ बुखार पैदा हो जाता है, शदीद दर्द पैदा होता है और सर दर्द जो है इंतहाई शदीद किस्म का पैदा हो जाता है। यह आम बीमारी है जो वक्त के साथ तेज़ी से फैलती है। ये 1966 के बाद 2003, 2006 दिल्ली और शुमाली इंडिया के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट हुए और ये वहाँ से इंडिया से फैलती फैलती पाकिस्तान तक भी आ पहुँची है। और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 2 करोड़ डेंगू के बुखार के केस हर साल आते हैं और शरह अमवात जो है 5 से 30% केसों में नज़र आती है। यानी कि जितने टोटल केसेस होते हैं उनमें से 5 से 30% अफराद जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वजह क्या है जी? वजह एक वायरस है, डेंगू वायरस, जिसकी 4 मुख्तलिफ इकसाम हैं, 1, 2, 3। और इस बीमारी का आम नाम जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस बुखार के अंदर जिस्म में शदीद दर्द होता है। फैलता कैसे है कि जी मलेरिया की तरह डेंगू बुखार का भी मच्छर जो है होता है और मच्छरों के काटने की वजह से होता है। मच्छर का नाम बेसिकली एडीज़ होता है। बहुत सख्त और बहादुर किस्म का मच्छर होता है जो कि दिन के वक्त भी काटते हैं। इसका मच्छर के ऊपर धारीदार सफ़ेद किस्म की लाइनें होती हैं जिससे ये बाकी मच्छरों से मुख्तलिफ नज़र आता है। इसके बाद जिस मरीज़ को वो काटता है ये बेसिकली फ़ीमेल मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है। जब ये किसी मरीज़ को काटती है तो खून के साथ साथ डेंगू वायरस भी अपने जिस्म में चूस लेती है। ये वायरस उस मच्छर के जिस्म के अंदर कुछ दिन तक मज़ीद नशोनुमा पाता है और फिर इस वायरस वाला मच्छर जो है नॉर्मल इंसान को जब काटता है तो उसके डंग के ज़रिए वो वायरस उसके जिस्म में भी दाखिल हो जाता है। इसलिए ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ईज़िली लग सकता है। जब डेंगू हो जाता है तो यूजली डॉक्टर आइसोलेट इसी वजह से करते हैं ताकि उसका जो जरासीम या उसके वायरस है वो मज़ीद लोगों में ना फैले। इसका जो जिस्म में जो डेंगू वायरस का दाखिल होने का दौरानिया होता है, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो का मतलब यह है कि मुतासरा मच्छर किसी भी शख्स को काटने के बाद डेंगू बुखार की अलामत ज़ाहिर होने तक का जो दौरानिया है वो 5 से 6 दिन तक का है। तहम ये दौरानिया 3 से 10 दिन का भी हो सकता है। बीमारी की अलामत क्या है जी? अलामत का इन्हसार डेंगू बुखार की किस्म पे है। ये 3 किस्म का बुखार होता है, क्लासिकल या सादा डेंगू बुखार, हेमरेज फीवर जो कि ख़तरनाक है, उसके बाद सदमाती बुखार यानी कि शॉक फीवर। ये तीनों इसकी जो दूसरी और तीसरी किस्म है वो बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, सादा डेंगू बुखार महदूद और गैर जानलेवा होता है ताहम इसकी जो दूसरी और तीसरी किस्म है, दूसरी जिसको DHF और तीसरी किस्म जो है DSS जानलेवा साबित होती है। ये पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जी डेंगू बुखार सादा है या DHF और DSS है। ठीक है, इसके तशख़ीस करने में जो है बेसिकली अलामात इसकी मदद दे सकती हैं। जो सादा बुखार है उसमें अचानक तेज़ बुखार हो जाता है, सर्दी लगना होता है, जिस्म के अंदर जोड़ों के अंदर शदीद दर्द होता है और पट्ठों में दर्द होता है। आई बॉल जो होते हैं, आँख के जो डेले होते हैं वो पिछली जानिब जो ख़ास तौर पे उसकी आँखों को दबाने या हरकत देने पर दर्द महसूस होता है, शदीद कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में मरोड़ से उठते हैं और मतली होती है, मुँह का जायका बदल जाता है, पेट में दर्द और छूने से भी दर्द होता है। पेट पे हाथ जब लगाते हैं तब भी आपको दर्द महसूस होता है। गले में हल्का सा दर्द महसूस होता है। उसके बाद मरीज़ का मायूस होना और ख़ुद को बीमार महसूस करना, जिल्द के ऊपर निशान साबित हो जाते हैं, गुलाबी कलर के धब्बे नमूदार हो जाते हैं, चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती है, गर्दन और सीने के जो हैं जिल्द है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद आम पेट वगैरह बगलों के नीचे इसके धब्बे नुमायाँ हो जाते हैं। नोट जो बुखार होता है सादा बुखार, इसका दौरानिया 5 से 3 दिन तक होता है और उसमें मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। जो खूनी बुखार है जिसकी दूसरी टाइप है उसमें नाक से खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से पाखाने से खून आता है या खून की उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिस्म के ऊपर नीले स्याह माइल धब्बे शुरू हो जाते हैं और आम हेल्थ वर्कर के टोर्निकेट वगैरह या
उसको मसल्स को बांध कर टेस्ट करने से साबित हो जाता है कि आप उसको एक पट्टी से जकड़ते हैं तो जिस्म पे धब्बे ना और नीला जिस्म नज़र आता है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट कराना लाजमी हो जाता है, आप टेस्ट लाजमी करवाएं। तीसरी जो किस्म है उसमें शौक में इंसान चला जाता है, जिसको DHF कहते हैं। ये भी सदमाती बुखार होता है जिसमें DSS की जो इजाफी अलामात शामिल होती हैं। मुतासरा जिस्म का बहुत थका थका महसूस करता है, हाथ पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं तेज़ बुखार होने के बावजूद भी। मरीज़ अपने होश व आवाज़ खोने लगता है, बेहोश होने लगता है। अगर आप मरीज़ की नब्ज़ देखेंगे तो बहुत मध्यम हो जाती है। इसी तरह उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो जाता है। इलाज इसका क्या है कि जी अगर सादा डेंगू बुखार है तो मरीज़ घर पे सेहतयाब हो सकता है, लेकिन आप रिस्क ना लें, आप टेस्ट करवाएं। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि जी पैरासीटामोल की गोली या सिरप देकर मरीज़ का बुखार हल्का किया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में डिस्प्रिन बिल्कुल ना दें, क्योंकि जिस्म ऑलरेडी खून पतला हो चुका होता है। कैपिलरीज जो होता है फटना शुरू हो जाती हैं, जो बारीक नालियाँ होती हैं, इसमें बुखार जो है 102 से ज़्यादा हो जाए तो बर्फ़ की पट्टियाँ करें। मरीज़ को ORS एस्किनबिन वगैरह दें। आम नॉर्मल ग़िज़ा जारी रखें। और बुखार में अच्छा, जैसा कि हमने ज़िक्र कर रहे थे कि जी इसकी जो दूसरी और तीसरी किस्म जो है वो जानलेवा साबित होती है कि अगर नॉर्मल बुखार है तो उसको घर पे ग़िज़ा जारी रखें, उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर एडवांस स्टेज है, DHF है या DSS है, उसकी अलामात जो मैंने ऊपर बताई हैं, पहले बताई हैं, वो अगर उनको आपको महसूस हो रही हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि उसमें मरीज़ के जो प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट खुली होते हैं, जो खून के अंदर सफ़ेद खुलिए, वो कम होना शुरू हो जाते हैं और उनका लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इससे बचाव के तरीके क्या है कि जी मादा मच्छरों की अफजाइश ना होने दें। मच्छरों को कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं कि वो आपको काट ना सकें। ये मच्छर जो है सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ सुथरे पानी पे पैदा होता है, जैसे कि नालियाँ वगैरह होती हैं, उनमें पानी खड़ा होता है, कूलर, टैंकी, छत के ऊपर पड़े हुए कचरा, टायर, इस तरह की चीज़ें, उनको आप ज़ाया करें। पौधों के अंदर जो पानी होता है वो एक्सेसिव ना लगाएं, इतना पानी लगाएं कि वो सूख जाए। चीज़ों को ढाँप के रखें जहाँ पानी होता है, और जहाँ कहीं भी पानी की लीकेज हो रही थी उसको कंट्रोल करें। उसके बाद जो है घर पे आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं कि मिट्टी का तेल हर 100 लीटर पानी के लिए डालें और उसका स्प्रे करें। और बाकी आप मछलियों वगैरह के लिए अगर आपने कुछ रखा हुआ है तो उनके बर्तन जो है ढाँप के रखें, जितने भी एक्वेरियम वगैरह हैं। और दूसरा ये है कि जी मच्छरों को भगाने और मारने वाला लोशन इस्तेमाल करें। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, उनके हाफ आस्तीने वगैरह वाले कपड़े ना हों। उसके बाद कोशिश करें कि ऐसे कपड़े जो हों जैसे पूरा जिस्म, बच्चों का ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे निकर टी-शर्ट वगैरह पहन के फिरे होते हैं और इसका जो दौरानिया है वो जुलाई से अक्टूबर तक ज़्यादा है। इसके बाद यह है आप कोशिश करें कि घर पे स्प्रे करने वाले लोग आएँ तो उनको मना ना करें, वेरिफिकेशन के बाद उनसे स्प्रे करवाएं। जंगली जड़ी बूटियाँ वगैरह ना उगने दें। कोशिश करें कि ये मच्छर, ये याद रखना ज़रूरी है कि डेंगू का मच्छर ज़्यादातर दिन के वक्त काटता है और आप उनसे बचने के लिए ख़ास एहतियात करनी है। घरों में जो खिड़कियाँ वगैरह उनको जालियाँ लगवाएं। पायरीथ्रम एक स्प्रे मिलता है, उसको आप जैसे कपड़े इस्त्री करते हैं उस शावर के अंदर डाल के महलूल बना के आप घरों के कोने खुदरों में या जहाँ पे आपको मच्छर महसूस होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर भी आखिर में मैं यही कहूँगा, बेहतरीन एडवाइस आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर दे सकता है, बेहतरीन तशख़ीस एक प्रोफेशनल डॉक्टर कर सकता है। जब भी ये अलामात ज़ाहिर हों तो आप मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पे अक्सर डालता रहता हूँ।